तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर में प्रदेश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की है। आने वाला समय हम सबके लिए अच्छा हो और हमारा राज्य आगे बढ़े। महाकालेश्वर भगवान के यहाँ तो मैं पहले से ही आता रहा हूँ, आज भी दर्शन किए हैं और जब भगवान की इच्छा हुई, उनका आशीर्वाद हुआ तो यहाँ पहुँचा हूँ। और हमने पूरे प्रदेश के लिए, हमारे सुख शांति के लिए, तरक्की के लिए, इसके लिए प्रार्थना की है। और साथ ही साथ अभी हमारा चुनाव भी समाप्त हुआ है, चुनाव पूरा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड समेत चारों राज्यों में प्रचंड भाजपा की सरकार आई है और उनके नेतृत्व में हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। उत्तराखंड हमारा राज्य जो है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आने वाले जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान महाकालेश्वर से, सभी देवताओं से, सभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय ये हम सबके लिए अच्छा हो। वहीं लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बीच एमओयू हुआ है। एमओयू के तहत कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में दोनों के बीच ये एमओयू हुआ है। समझते हुए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की, उसके तहत हम उनको आयुष्मान कार्ड जारी करते हैं। और इस योजना के तहत अभी तक हम सब जानते हैं कि 1.18 करोड़ पात्र परिवार उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, जिनको हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके अलावा जो आच्छादित नहीं हो पाए हैं इस योजना में, चूंकि 2011 के जो SECC के आंकड़े हैं उस आधार पर हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारे गरीब वंचित रह गए हैं, नहीं हो पाए हैं। उसके तहत हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके तहत जो लोग बच गए हैं, जैसे जो अंत्योदय कार्ड धारक थे, या हमारे पास श्रम विभाग के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन में पंजीकृत श्रमिकों को, यानी जो हमारे श्रमिक भाई पंजीकृत है श्रम विभाग में, उन लोगों को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत जोड़ करके हमने उनको भी आयुष्मान कार्ड जारी करने का काम किया है, यानी इलाज उनको करा रहे हैं। इस प्रकार 1.80 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक वितरित किए जा चुके हैं। 1200 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और लगभग 12 लाख लोगों ने इस योजना से अभी तक लाभ उठाया है। 12 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के इस योजना से लाभ उठाया है और इस पर 1200 करोड़ रुपए व्यय हुआ है। इसके अलावा 2949 अस्पताल इसके लिए आबद्ध किए गए हैं। जो सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं उनको आबद्धता दी गई है, जहां पर आयुष्मान कार्ड के तहत उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। 75 के 75 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं की स्थापना है। और इसके अलावा आशा एवं ANM की जो हमारी महिला कर्मचारी थी, उनके माध्यम से घर घर हम लोगों ने उनको मेडिसिन किट कोरोना की उपलब्ध करा करके इस कोरोना महामारी से लड़ने का काम किया। इसके अलावा अब तक हमारे प्रदेश में 10 करोड़ 94 लाख से अधिक हम लोग कोविड टेस्ट कर चुके हैं, जो कि देश में नंबर 1 पर है। देश में नंबर 1 पर कोविड टेस्ट करने के मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य है। हम 10 करोड़ 94 लाख से अधिक, यानी लगभग 11 करोड़ के हम लोगों ने अभी तक कोविड टेस्ट किए हैं। उधर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कैलाश नगर के शास्त्री पार्क में PMGKAY PDS केंद्र के दौरे के दौरान लाभार्थियों को राशन किट सौंपी। इस दौरान लाभार्थियों को JP नड्डा ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 74 लाख लोगों को PDS की तरफ से जो अनाज मिल रहा है उसमें भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होकर सुनिश्चित कर रहा है कि गरीब लोगों के पास ये अनाज पहुंच रहा है कि नहीं। कोरोना के संक्रमण में यहाँ पर एकत्र आए हैं और मास्क भी नहीं पहना है और नजदीक बैठे। इसका मूल कारण ये है कि 130 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री जी ने समय रहते 9 महीने के अंदर 1 नहीं 2 वैक्सीन और 185 करोड़ डोज लग चुके हैं 130 करोड़ की जनता। और अब 12 साल से बच्चे और 15 साल के बच्चों को भी डोज लग रही है और प्रधानमंत्री जी ने बूस्टर डोज का भी इंतजाम किया। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।
एक तरीके से स्वास्थ्य का कवच पहना दिया, सुरक्षा कवच पहना दिया। इसलिए आप अब बेफिक्र होकर के कोरोना के संक्रमण से निकाला है इसको भी वहीं हरियाणा के गुरुग्राम से सेक्टर 70 इलाके में एक पान शॉप में आग लग गई। आग इतनी तेज थी और इतनी जली कि उसने साथ में लगी एक स्वीट्स और पीछे बनी ऑप्टिकल की शॉप को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। हालांकि देरी से पहुंचने के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। सेक्टर 70 के ट्यूलिप चौक पर बीकानेर स्वीट्स के साथ पान की शॉप खुली हुई है। शॉप में आग इतनी तेजी के साथ भड़की कि शटर बंद होने के बाद भी दुकान के अंदर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ देर में ही आग बीकानेर स्वीट्स तक पहुंच गई। इसके अलावा पान शॉप के पीछे बनी ऑप्टिकल की शॉप पर भी आग पहुंच गई। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। दरअसल दमकल विभाग के दफ्तर से ट्यूलिप चौक की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। ऐसे में जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती, पान शॉप जलकर राख हो चुकी थी। तो कोरोना संक्रमण अब बच्चों में पैर पसारता दिख रहा है। राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। खासकर छोटे बच्चों में कोरोना के बढ़ते केसेस लोगों को दहशत में एक बार फिर से डाल रहे हैं। चौथी लहर की आशंका लोगों के मन में घर करने लगी है। रिपोर्ट देखिए। एनसीआर के स्कूलों में कोरोना के मामलों ने बढ़ाई चिंता। स्कूलों में बढ़ रहा कोरोना का खतरा। बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री ने की विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस खोले जाने लगे। दिल्ली में तो मास्क पहनने पर भी अब कोई पाबंदी नहीं रह गई है। ऐसे में जैसे ही स्कूल खुले, वैसे ही दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। गाजियाबाद के बाद नोएडा के स्कूलों में भी कोरोना संक्रमण दस्तक देता दिखाई दे रहा है। नोएडा के डीपीएस स्कूल में 8 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके साथ ही निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 26 स्टूडेंट्स अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल और केआर मंगलम स्कूल में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा डीपीएस में पढ़ने वाले 12 वर्षीय छात्र को पहले बुखार की समस्या हुई। उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 2 दिन पहले उसे कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। हालांकि उसकी एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना के लक्षणों को देखते हुए उसकी आरटीपीसीआर जांच कराई गई। इसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद अन्य छात्रों की जांच कराई गई। इसमें 8 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी की उम्र 8 से 18 साल के बीच बताई जा रही है। सबसे पहले इन्फेक्टेड होने वाले बच्चे ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी। हालांकि बाद में इन्फेक्टेड पाए जाने वाले 8 में से 2 बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। कोविड-19 के बच्चों के बीच बढ़ते संक्रमण ने अभिभावकों की चिंता बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी तक नोएडा और गाजियाबाद के कम से कम 6 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 26 छात्र कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसकी वजह से 2 स्कूलों को 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। नोएडा में इससे पहले सोमवार को एक स्कूल के 13 स्टूडेंट और 3 टीचरों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। गुड़गांव में 24 घंटे में 129 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। 3 मार्च के बाद ये सबसे बड़ी संख्या है। संक्रमण दर 8.54 तक पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और नए वेरिएंट के साथ ही दवाओं और इलाज के लिए जरूरी अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर नजर रखने का निर्देश दिया। बाद में मांडविया ने कहा कि कोरोना का नया एक्सी सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट से मिलकर बना है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।